and वीडियो रिस्टार्ट नहीं करेगा। V2 speed at T2 time, then the equation of ये स्पेशल है, then the equation of average speed। ऐसे करोगे तो क्या होगा? देखिए, if the speed of any body moves v1 speed at t time and v2 speed at t2 time, then the equation of average speed। मतलब हमको क्या करना है कि यदि कोई बॉडी गतिशील पिंड है, इसका हिंदी तो वीडियो ऑन कर दो। ऑन है। देखो, कोई बॉडी है जो कि v1 स्पीड से t1 टाइम तक स्पीड से गति कर रहा है, ठीक है, और v2 स्पीड से t2 टाइम तक वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उस कंडीशन में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसके लिए हमको डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए। अब हम उतना थोड़ी करने जाएंगे, निकालने जाएंगे, अलग वक्त कुछ से कुछ निकालेंगे, फिर तक उतना बड़ा जाएंगे, तो वहां पर आपको उतना बड़ा नहीं करना। सिंपल सा एक स्पेशल केस के फॉर्मूले को अपने ध्यान में रख लेना और आपके क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कल जो इस पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन होगा, ये सिर्फ दोनों स्पेशल केस पर ही होगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और देखो, इफ द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, हिंदी वाला लिखो जल्दी से, हिंदी वाला लिखो, कोई गतिशील पिंड t1 समय तक v1 चाल से गति करता है। t1 समय तक v1 चाल से गति करता है तथा t2 समय तक v2 चाल से गति करता है तथा t2 समय तक v2 चाल से गति करता है। तो बताएं कि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, कौनो दिक्कत ना होके के चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चीज, यहाँ तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है, अब डिस्टेंस से नहीं दिया है, कहाँ नहीं दिया है, दूरी, अब दूरी नहीं दिया है। तो जब दूरी नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा रे, कैसे निकलेगा, अब अगर यदि सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि इसमें v1 v2 दे दिया, समय दे दिया t1 t2, जबकि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। अब दूरी गायब है बेचारा के देश, तो क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा, दवाई तो लाना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए v बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले देखिए, कोई ऑब्जेक्ट A है, वह A से ट्रैवल करके कहाँ तक जा रहा है, B, फिर B से कहाँ तक जा रहा है, C तक, यानी कि v1 स्पीड से इस A से B तक की दूरी को कितना समय में तय करता है, t1 समय में, और B से C तक की दूरी जो है वह कितने समय में तय करता है, v2 स्पीड से t2 टाइम में तय कर लेता है। तो आपको अब इसका पूछ दिया, इस कंडीशन में क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, औसत चाल एवरेज स्पीड निकालना है। तो एकदम आसान है, आंख बंद करो, बन गया। यानी हम लोग क्या जानते हैं, औसत चाल, औसत स्पीड बराबर क्या होता है, SAV बराबर क्या होगा, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी क्या होगा, SAV बराबर S1 प्लस S2 बाय
T1 प्लस T2 यही होगा। आखिर कुछ तो दूरी होगा, ये भी कुछ तो दूरी होगा। अब देखिए इसको इक्वेशन क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब S1 बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, अब दूरी निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी, यह क्या हो गया, S1 हो गया। मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, S1 है, जिसको हम लोग क्या मान लिए, S1। अब S1 दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी क्या है, ए से बी तक की दूरी हमको तो मालूम नहीं है, दूरी निकालना है तो इसके बीच की चाल कितनी है, V1 है, और उसको तय करने में समय कितना लगा है, T1। तो V1 T1, फिर B से C के बीच की दूरी, ठीक है, ये बीच की दूरी S2 हो गया। अब S2 के लिए क्या होगा, अब इनके बीच उनकी चाल क्या हो रही है, V2 है। कोई मोटरसाइकिल है, A से चलना, A से B तक जो गया है, यानी कि हम जो यहाँ से जो जियनगंज जाएंगे तो मान लो 40 के स्पीड में गए, ठीक है। बनमनखी से जियनगंज गए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए, तो कितना घंटा लगा, 40 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 40 मिनट। वही जियनगंज से सरसी गए तो कितना हुआ, 2 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गए तो हमको कितना मिनट लगा है, 3 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 3 मिनट लगा सरसी जाने में। तो उस कंडीशन में बोला औसत चाल क्या होगा, तो इसमें देखिए समय कितना लगा, 40 मिनट, और कितना स्पीड से गए, तो यहाँ पर दूरी निकल जाएगा मेरा। दूरी बराबर क्या होगा, 40 गुना 1600 किलोमीटर, 1600 होगा। और ये कितना होगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा ना। ये मिनट में लिखे है, ले लबा, अरे बुझा दे, हमको गड़बड़ा देगा तू। वही बोले 1600। तो 40 मिनट बराबर कितना घंटा होगा, 40 बट्टा क्या कर देना है, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर देना। ये कर दीजिए, 4 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2/3 घंटा। स्पीड कितना जा रहा है, 40, 40 गुना 2/3, 80/3 किलोमीटर ये तय करेगा। और इसमें यह कितना मिनट गया, 3/60, 1/20, 20/60 होता है रे, 1/20। तो यह कितना स्पीड से जा रहा है, 60 गुना 1/20, 20 कितना किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। कितना किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर। अब बता रहे अलग अलग स्पीड से अलग अलग दूरी तय कर लिया ना, तो औसत चाल अब निकालना है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। कितना समय लगा, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम एक एग्जांपल को लेकर के बनाते हैं। अब देखिए S2 बराबर अलग दूरी से अलग दूरी है, और उसको अलग चाल तथा अलग समय से तय कर रहा है ना। अलग दूरी क्या, अलग चाल, उसमें क्या है, उसकी B से C तक जाने में उसकी चाल क्या है, अलग V2, और जाने में समय कितना लगा, T2। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 गुना T2 होगा ना। तो यहाँ पर V2 T2 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर यदि यहाँ तक अगर नहीं है दिक्कत, तो अब S1 तथा S2 का वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 में है ना। यहाँ S1 और S2 हम निकाल लिए, S1 और S2। तो S1 का जो वैल्यू और S2 का जो वैल्यू है कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में S1 तथा S2 का मान रखने पर, अब S1 तथा S2 का मान रख दीजिए, तो क्या होगा, SAB बराबर क्या होगा, S1 कितना है, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। SAB बराबर क्या हो गया,
V1 into T1 plus V2 into T2 plus T1 plus T2। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए यदि हम लोग देख लेते हैं, ये तो सबके लिए फॉर्मूला हो गया, अलग अलग टाइम से हो या जो भी हो उसके लिए अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पीड से अगर इस टाइप में तो इस टाइप पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन अगर यदि मेरा क्या हो जाए, यदि समान समय दिया हो, क्या दिया हो, समान समय दिया, यानी T1 बराबर T2 बराबर क्या मान ले, T, मतलब अगर यदि यह 30 मिनट में गया तो यह भी कितना मिनट में गया, 30 मिनट, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी नहीं स्पीड अलग अलग है। उस कंडीशन में उसका औसत चाल क्या होगा, अगर T1 तो SAV बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ T1 है वहाँ क्या लिखेंगे, DT, तो V1T प्लस V2T बटा T के जगह T1 के जगह T प्लस T, ये क्या हो जाएगा, SAV बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, इसमें देखिए T कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा V1 प्लस V2 बटा 2T, T कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर SAV औसत स्पीड क्या हो गया, V1 प्लस V2 बटा T। आंसर